हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है इंस्टांट एग्जाम फेरी पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ आप सभी से आरओ की जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड। आप सभी देख पा रहे हैं कि ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। हर साल ये वैकेंसी इतनी अच्छी देखने को आप सभी को नहीं मिलती है। हमेशा एक दो साल अल्टरनेट करके ही ये वैकेंसी आती है। अगर इस बार आपका 23 में देखने को मिली है वैकेंसी, तो आप कह सकते हैं कि 25 पे 26 अगली वैकेंसी होगी। तो मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहूंगी जो यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार उनको अपना किस्मत इसमें आजमा लेनी चाहिए। क्योंकि उस जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी है उसके आधी की तैयारी में आपका इसमें सिलेक्शन हो जाना है। मैं ये नहीं कह रही कि ये बड़ा इजी पेपर है, लेकिन हाँ, कंपेयर टू उसके काफ़ी इजी है। अभी मैं आप सभी से स्टेप बाय स्टेप इसके पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगी, तो आपको एक देख के आइडिया लग जाएगा कि इसका पेपर पैटर्न काफ़ी अच्छा है, जो आप सभी कर ले जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी जॉब है, एक ऑफिसर रैंक की जॉब है। तो आप सभी को इसमें एक बार अपना चांस लेना चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम इसके डिटेल्स टॉपिक्स के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है यूपी आर ओ 2023 का एक जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जो उसका फॉर्म आया है वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 9 अक्टूबर से ऑनलाइन हो गया फॉर्म स्टार्ट भरना, अप्लाई करना। आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का वो है 9/11/2023, मतलब 9 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है। एक ज़रूरी जो चीज़ है वो है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको एक OTR का फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे कि आप मतलब आर ओ के लिए या UP SSSC या UP PSC के अंडर में जो भी पेपर होता है उसमें OTR बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दोनों में अवेलेबल है। UP SSSC या UP PSC के थ्रू जो भी पेपर होता है उसमें OTR आपके लिए चाहिए होता है। अगर आपने पहले से OTR कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया है तो आप जाइए और OTR का फॉर्म OTR करिए, रजिस्ट्रेशन करिए। क्योंकि आप जब इसके OTR करने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के 72 घंटे पहले ही आपको OTR करना होगा, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए OTR करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। कई सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि क्या इसमें पेड की कोई ज़रूरत है। जैसे OTR लग रहा है, क्या उसमें पेड की भी ज़रूरत है? तो नहीं बच्चे, इसमें पेड की कोई ज़रूरत नहीं है। पेड आपका लेखपाल वगैरह के लिए ज़रूरत होती है, इसके लिए नहीं। UP PSC से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है उसके लिए पेड की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए OTR की ज़रूरत है। आप OTR करा लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो प्रीलिम्स एंड मेंस दो कैटेगरी में होता है। प्री होता है पहले, और प्री पास करने के बाद से मेंस होता है। प्री में आपका 200 मार्क का क्वेश्चन होता है जो क्वालिफाई करना होता है, और मेंस टोटल आपका 400 नंबर का होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इस पे ये बात करते हैं अदर चीज़ के बारे में, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है इस फॉर्म में, कि आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है। सिर्फ आपको प्री और मेंस क्वालिफाई करना है। अगर आप प्री और मेंस पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाती है। इसमें इंटरव्यू की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इंटरव्यू नहीं देना है। अब बात करते हैं हम RO और ARO का, कि पोस्ट में क्या डिफरेंस है। RO का पोस्ट क्या है और ARO का पोस्ट क्या है। तो RO आपका रिव्यू ऑफिसर है और ये असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है। इसको हम कह सकते हैं हिंदी में समीक्षा अधिकारी, और इसको कहते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी। RO का जो पोस्ट होता है वो बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी ऑफिसर रैंक की जॉब होती है। ARO का जो पोस्ट होता है ये भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा RO से मतलब नॉर्मल पोस्ट है। इसमें RO में कोई डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। RO का अगर फॉर्म आप भरते हैं तो इसमें कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए होगा, लेकिन अगर आप ARO का फॉर्म भरते हैं तो आपको O लेवल का डिप्लोमा चाहिए होगा। बात करें अगर हम इसमें सैलरी की, कि RO में कितनी सैलरी होगी, तो फ्रेंड्स आपको 80 से 85,000 तक की आपको सैलरी देखने को मिलेगी। और वही बात करते हैं RO में सैलरी क्या है, तो आपका 75,000 सैलरी देखने को मिलती है। अगर डिफ्रेंशिएट करें दोनों में पोस्ट की कि कितनी पोस्ट है, तो आपका RO में टोटल पोस्ट 334 है, वही ARO में टोटल पोस्ट 76 है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी मेजर डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। पोस्ट भी आपकी RO वाली ही बहुत अच्छी है,
और क्या कहते हैं, जॉब आरओ वाली ही बहुत अच्छी है और पोस्ट भी इसी की सबसे अच्छी है। तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा फाइट आपको आरओ में ही देखने को मिलेगी। तो आप फ्रेंड्स इस पे काफ़ी ध्यान दीजिए। पोस्ट आपकी काफ़ी अच्छी आई है, इतनी पोस्ट कभी आती नहीं है। दोनों आरओ मिल के इतनी पोस्ट नहीं आती, ये सिंगल आरओ में इतनी पोस्ट है। तो जाहिर सी बात है, पोस्ट अच्छी है तो फाइट भी ज़्यादा होगी, कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। लेकिन आप फोकस करके पढ़ाई करेंगे तो आप सब कर ले जाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंसेज हैं। हम बात करें क्वालिफिकेशन की कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। चाहे आपके पास बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या बीसीए हो, कुछ भी आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 21 से 40 साल तक का एज होना चाहिए। अगर आप 21 साल के हो गए हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 40 साल तक, ठीक है। अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो 21 से 45 तक का आपका एज होना चाहिए। 5 साल इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं हैंडीकैप का, तो उसमें 21 से 55 साल का एज होना चाहिए, आप भर सकते हैं। ये तो हो गई एज की बात आपकी। अब हम चलते हैं इसके असली पेपर पैटर्न के बारे में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो प्री एग्ज़ाम है, अगर हम बात करें प्री एग्ज़ाम की, तो टोटल 200 मार्क्स का प्री एग्ज़ाम आपका होता है, जिसमें जीएस और हिंदी 2 पेपर होते हैं। जीएस आपका टोटल 140 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसका मार्क्स भी 140 नंबर का ही होता है। टाइम की बात करें तो इसका 2 घंटे का टाइम होता है और -1/3 का होता है। अगर हम बात करें हिंदी का, तो हिंदी भी ऑब्जेक्टिव ही पैटर्न पे होता है और इसमें टोटल क्वेश्चन 60 नंबर का, मार्क्स भी आपका 60 नंबर का होता है। टाइम की बात करें तो 1 घंटे का आपका टाइम होता है, इसमें भी नेगेटिव आपका 1/3 का ही होता है। जीएस के जो टॉपिक है वो मैंने अच्छे से अपने लास्ट वीडियो में ARO RO की एक वीडियो हमने बना रखी है फुल स्ट्रेटजी वाली, आप एक बार जाइएगा और उसको ओपन करिएगा तो सारे के सारे उसमें आपके एक एक चीज़ टॉपिक सारा आपके जीएस में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे चीज़ के बारे में या इवन करेंट अफेयर के बारे में हमने बहुत अच्छे से डीपली समझाया है। तो आप एक बार वो वीडियो देख के समझ लीजिएगा। बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये भी बहुत ईजी वे में हमने लास्ट वीडियो में ही समझा रखा है, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। प्री के लिए हमने उसमें काफ़ी डिटेल समझाया है। अब हम बात करते हैं इसमें मेंस की। तो फ्रेंड्स आप मेंस में आप देख पा रहे हैं कि एक मेंस का जो पेपर होगा उसमें 3 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसमें आपका जीएस होता है ऑब्जेक्टिव बेस, रिटन नहीं होता है, जीएस ऑब्जेक्टिव बेस होता है। इसमें क्वेश्चन 120 नंबर का आता है, मार्क्स भी आपका 120 ही होता है और टाइम की बात करें तो टोटल टाइम आपका 2 घंटे का ही होता है। पेपर सेकंड की बात करें तो ये पेपर 2 खंड में डिवाइड है, खंड 1 और खंड 2। ये 2 खंड में पेपर होता है पेपर सेकंड। और पेपर थर्ड की बात करें तो ये टोटली निबंध बेस्ड पेपर होता है। इसमें 3 लैंग्वेजेस होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में आपका जो मन करे, जिसमें आपका कमांड सही हो, आप कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें पेपर 1 का, तो ये टोटल 120 मार्क्स का होता है। पेपर 2 आपका 160 मार्क्स का होता है और पेपर 3 आपका 120 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब हम इसमें पेपर 2 का, जो ये पेपर 2 है उसके खंड 1 के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जानते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स खंड 1 जो है वो सब्जेक्टिव पेपर है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है। इसकी जो टाइमिंग है वो 2.5 घंटे की है। इसका जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है। इसमें आपका हिंदी बेस है, ये सारा टोटली इसमें हिंदी ही आना है, बाकी कुछ नहीं आना है। तो हिंदी में दिए हुए गद्यांश, शीर्षक और सारांश पे 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। जैसे गद्यांश के बारे में आपको लिखना है, शीर्षक के बारे में लिखना है और सारांश के बारे में। गद्यांश आपका 3 नंबर, शीर्षक आपका 6 नंबर और सारांश आपका 12 नंबर। टोटल मिला के ये जो क्वेश्चन है वो आपका 21 नंबर का है। बात करें सेकंड क्वेश्चन का, तो जो सरकारी पत्र आपको लिखना होता है वो आपका 15 नंबर का होता है। पत्राचार है जो कि आपका शासकीय, अर्धशासकीय दोनों में से कोई एक पे लिखना है। कार्यालय आदेश पे लिखना है, मतलब पत्र लिखना है। विज्ञप्ति और टिप्पणी में से कोई एक पे पत्र लिखना है, मतलब 3 इसमें आपको करना है। ये टोटल आपका 24 मार्क्स का है, ठीक है। अब बात 5 क्वेश्चन आता है, खंड 1 में आपको 5 क्वेश्चन करना होता है। अब 4th क्वेश्चन की बात करें तो ये रेखांकित शब्दावली है जो प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली के आधार पे है। इसमें आपको क्या करना है कि 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें इंग्लिश से हिंदी में 5 शब्द लिखना है 10 मार्क्स का।
दूसरा, हिंदी को इंग्लिश में लिखना है 5 शब्द 10 नंबर का। मुहावरा एंड लोकत्या लिखना है सिर्फ 5 10 नंबर का। ठीक है, ये आपका 30 नंबर का हो गया टोटल। बात करें अगर फिफ्थ क्वेश्चन का, तो ये कंप्यूटर नॉलेज है जो आपका 10 नंबर का आएगा। ठीक है, इतने सारे आपको करने हैं आपको खंड क में। अब हम बात करें खंड ख की, यहाँ पे खंड ख की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि सामान्य ज्ञान, शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, ये आपका टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है। इसमें सब्जेक्टिव नहीं करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव लेवल से पेपर आपको देना है, टिक ही करना, लिखना कुछ नहीं है। इसका जो पूर्णांक है वो 60 नंबर का है। इसका जो समय है वो आधा घंटा आपको समय देना है। पेपर बहुत ईजी है, बहुत कम करना है, इसलिए आपको आधा घंटा ही टाइम मिल रहा है, क्योंकि बहुत कम है, आप खुद ही देख पा रहे हैं। एक तो आपको ऑब्जेक्टिव है, ऊपर से सिर्फ हिंदी का 5 टॉपिक है। विलोम का 6 शब्द लिखना है, वाक्य वर्तुनी का 6 शब्द, अनेक शब्दों के 1 शब्द 6 शब्द, तत्सम एवं तद्भव का 6 शब्द, विशेष एवं विशेषण का 6 शब्द। सिर्फ 5 टॉपिक से आपको 6 शब्द लिखना है, जो कि प्रत्येक आपका मतलब ये टॉपिक जो है वो आपका 12-12 अंक का है। तो इसलिए आपको इसमें आधा घंटा का ही टाइम मिलता है और इसमें हो जाता है, बड़े आसानी से हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर पेपर थर्ड की फ्रेंड्स, तो ये है निबंध। टोटली निबंध बेस्ड पेपर है, इसमें आपको अच्छे से लिखना है। ये सब्जेक्टिव है, हिंदी में निबंध तो लिखना ही होता है, तो ये लिखना है। तो इसमें जो समय आपको दिया जा रहा है, तो अच्छा खासा इसमें समय भी आपको दिया जा रहा है, पर्याप्त समय 3 घंटे की, और इसका जो पूर्णांक है 120 नंबर के। ठीक है, इसके अंदर आपको 3 प्रश्न दिए होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक क ख ग का चयन करना है और 3 निबंध लिखने होंगे। जैसे कि प्रत्येक खंड मतलब 1, 2 और 3। इसमें आपको शीर्षक दिया हुआ है क ख ग, इसमें भी क ख ग, तीनों में क ख ग दिया हुआ है। इसमें से आपको सिर्फ एक ही चूज करना है जो आपको अच्छे से आ रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, उस पे आपको 600 का शब्द सीमा लिखना है। इसमें भी तीनों में से जो भी आपको आ रहा है उसमें भी 600 का शब्द लिखना है। क ख ग इसमें से भी आपको वही लिखना है। ठीक है, तो प्रत्येक खंड आपका 40 अंक का है, ये भी 40 का है, ये भी 40 का है। तो टोटल आपको जो हिंदी का निबंध है 40 4 दूना 8 4 3 12 120 नंबर का है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा का सारा टॉपिक भी क्लियर कट दे रखा है। ऐसा नहीं है कि आपको ये सोचना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसमें सब कुछ दे रखा है। आपको वही पढ़ना है जो इसमें दिया है, और इसी में से आपको आ जाना और लिख देना है। डिपेंड ये करता है कि आप अपने बातों को कितने अच्छे से लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और समझा पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका पेपर फर्स्ट जो है वो 120 नंबर का, सेकेंड 160 नंबर का, जिसमें कि आपका 100 नंबर का खंड 1 है और 60 नंबर का खंड 2 है। और पेपर जो 3 है थर्ड वाला है वो आपका 120 नंबर का। टोटल मिलाकर जो मेंस का पेपर है वो 400 नंबर का है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 400 का मेंस का देख लिया आपने और 200 का आपने प्री का पेपर देख लिया। और टोटल मिलाकर आपको प्री और मेंस का पेपर ही क्वालिफाई करना है और आपके हाथ में आपको जॉब मिल जाना है। क्योंकि जो सबसे अच्छी बात है ये है कि इंटरव्यू नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा चांस है, आप बहुत लकी हैं जो आपको एक अच्छी लेवल की वैकेंसी देखने को मिली है। क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी कभी नहीं आती है, बहुत कम वैकेंसी आती है और उसी में फाइट होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको अकेले सिर्फ आरओ का 334 पोस्ट है और एआरओ का 76 पोस्ट है। जो फाइट है वो आपको इसी में है और पोस्ट भी यही बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स अभी से आप प्रिपरेशन में लग जाइए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बहुत नॉर्मल चीज़ है, जीएस और हिंदी का ये सारा खेल है। और हिंदी में आपको सिर्फ 6 ही टॉपिक पढ़ना है। आपका सारा का सारा जीएस जो आप प्री में पढ़ रहे हैं वही आपको मेंस का फर्स्ट पेपर देना है, कुछ चेंज नहीं करना है। तो आप एक की तैयारी करते हैं तो साथ साथ आपकी दोनों की तैयारी होती है। तो मुझे लगता है एक बार आपको इसमें मतलब अप्लाई करना चाहिए और अच्छे खासे से पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि आपका 2-3-4 महीना के अंदर ही मेंस होगा, प्री होगा सॉरी, तो मेंस में भी काफ़ी टाइम मिलेगा। तो आप इजीली अगर अपने आप को 2-4-6 महीना थोड़ा सा बाहरी देश दुनिया से हट के तैयारी में लगाते हैं तो हो जाएगा। फ्रेंड्स यही मुझे आप सभी से डिस्कस करना है। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड में शेयर करना। मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।